पूजा दो ढंग की होती है। एक तो है किसी कामना से, किसी इच्छा से, और एक होती है प्रेम वश की जाती है। तो जब व्यक्ति किसी इच्छा से परमात्मा की पूजा करता है तो उसके लिए उसे विधि विधान चाहिए। पहले देवता की प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, उसके बाद जो उसकी विधियां हैं उस विधि के अनुसार करना पड़ता है। ऐसे नियम है उसके अलग अलग देवताओं के लिए समर्पण की भी अलग अलग वस्तुएं हैं जो अर्पित की जाती हैं। पूजा के अलग अलग ढंग हैं, उनकी तिथियां भी हैं। और एक व्यक्ति मान लीजिए बिना प्रतिष्ठा के ही अगर मूर्ति घर में ले आता है और श्रद्धा से उसकी पूजा करता है तो वो श्रद्धा उसको फल देगी। जैसे कि आप देखते हैं कि एकलव्य का उदाहरण इसमें सबसे बड़ा बात है। वो एकलव्य का उदाहरण गुरु की महत्ता का नहीं है, वो शिष्य की महत्ता का है कि गुरु तो वहाँ बिल्कुल मिट्टी के बने हुए हैं और उसको उन्होंने सजीव माना और उसने उसको फल दिया। ये उसकी भावना थी कि वो मुझे सिखा रहे हैं और मुझे बतला रहे हैं। कोई इसने मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं किया था, कोई गुरु से पूछा नहीं था, तो इसलिए वो जैसे वो भावना की बात थी, ऐसे ही देवता की भावना से अगर पूजा की जाए तो वो भी फल देती है। और अगर बिना फल के अगर कोई पूजा करता है, अर्चना करता है, नमस्कार भी कर देता है तो वह सामने कुछ भी हो उसके हृदय में भगवान शिव होने चाहिए तो वह उसको वही फल देंगे। एक इसका स्पष्ट उदाहरण है कि सती ने पूछा, कहने लगे मेरे पिता सभा में आए थे, अगर आप उसको प्रणाम कर देते तो इतना झंझट ना होता, इतना झगड़ा ना होता, आपका क्या चला जाता। कहने लगे कि हम बाह्य आकार को नमस्कार नहीं करते, हम तो उसमें बैठा हुआ जो परमात्मा है वही मेरे नमस्कार का पात्र है। मैंने उसको नमस्कार किया है लेकिन उस शरीर को नहीं, लोगों ने उस शरीर का सत्कार किया है, मैंने उसमें बैठी हुई आत्मा को नमस्कार किया है। अब वो अगर ये नहीं समझता है तो मैं क्या करूँ। तो इसलिए जो हृदय है से प्रेम करते हैं वो आंतरिक स्वरूप को मानकर ही उसकी पूजा अर्चना करते हैं। बाहर आकार कैसा भी हो वो मान्य होता है। इसलिए दो प्रकार की पूजाएं मानी गई हैं, एक भावनात्मक है और एक जो है वो विधि विधान पूर्वक है। Hello, I want to invite you to click on the subscribe button. You get VIP status and information on all the new videos. Click the subscribe button for more videos. Subscribe. We want to invite you to click the link below and get access to Shiva blog, destinations, download gifts, ebooks, etc. www.shivdarshan.org